चलिए जी, गुड इवनिंग। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग इक्वेशन। जल्दी से पहले कल वाले को थोड़ा सा समराइज करते हैं। कल मैंने आपको एक चीज बोली थी, मेंटली साइकोलॉजिकली, कि कोई भी नया चैप्टर शुरू होता है ना, कभी भी आपको ना रश में डिसीजन नहीं लेना। 3 दिन किसी भी चैप्टर को आराम से देने हैं। तीसरे क्लास के एंड में आपका चैप्टर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इप्सिता यहाँ पे सुनो, कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है, पहले दिन कभी जजमेंट नहीं देनी, ना टीचर को लेके, ना उस सब्जेक्ट को लेके, ना उस चैप्टर को लेके, क्योंकि आप लोगों के लिए नया है। दूसरे दिन जब आप वो सुनोगे, आप कहोगे हाँ यार चीजें समझ में आ रही हैं। तीसरे दिन तक जब तक आप एक दो क्वेश्चन कर बैठोगे, आप कहोगे हाँ भाई ठीक है। अब तीसरे दिन के बाद ये रह जाता है कि कोई मुश्किल पॉइंट आ रहा है, कोई इजी पॉइंट आ रहा है, कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, कोई छोटा। हमेशा हर चैप्टर को आपने, इकोनॉमिक्स बिजनेस में ऐसा रूल काम नहीं करता, क्योंकि दैट इज अ थ्योरी सब्जेक्ट। इको या बिजनेस है ना, वो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जिसमें पहले कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, उसके बाद जाके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो उसमें हमेशा आपको 3 दिन देने चाहिए। तब आपको पता चलता है कि क्या है। सर अगर आपकी एक ही दिन में 3 घंटे की क्लास हो, फिर हाँ, तो फिर 3 घंटे में मैं सारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है 2 दिन 3 दिन आपको लगते हैं। जल्दी से रिवाइज करते हैं, है क्या। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उसके दो इंपैक्ट होते हैं। मैं रमा बेकरी पे कोई सामान लेने गया, केक लेने गया, तो मुझे केक मिला, मैंने पैसा दिया, तो मतलब मेरे पास पैसा कम हो गया, स्टॉक बढ़ गया। तो हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इंपैक्ट तो होंगे ही होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। अब अकाउंट्स में इक्वेशन किससे रिलेटेड होती है? एसेट से और लाइबिलिटी से। अगर मैं लाइबिलिटी और कैपिटल को ऐड कर दूं, वो किसका फॉर्मूला बन गया? एसेट्स का। तो एसेट्स का फॉर्मूला क्या बना? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटी अपना, कल मैंने आपको बताया था, हमारा अकाउंट्स 4 चीजों से मिलके बनता है। कौन सी 4 चीजों से मिलके बनता है? ये है सामने पे, एसेट लाइबिलिटी, इनकम एक्सपेंस। एसेट लाइबिलिटी को हमने कौन से घर में जगह दी? बैलेंस शीट में। इनकम एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब हमारा चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो बात करता है एसेट और लाइबिलिटी की, तो फिर वो उसका घर कौन सा? बैलेंस शीट। तो इसमें बार बार बैलेंस शीट की बातें होंगी। अगर हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखें, अब ये सामने तो आपको लग रहा है बड़ा कंफ्यूजिंग है, अब आपके सामने फ्रेश फॉर्मेट बनाऊंगा, आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है यार, ये देखो, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने वाला हूं। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले सेंटर में लाइन लगा लेनी है एक, फिर एक अमाउंट भरनी है इधर, एक अमाउंट भरनी है इधर, बात खत्म। ये बन गया जी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट तो बहुत इजी है। सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा? लाइबिलिटीज साइड से। जितने भी बिजनेस में लाइबिलिटीज होंगी वो यहीं पे लिखेंगे, और उसकी अमाउंट इस बॉक्स में लिखेंगे। जैसे हमने बंटवारा किया पार्टीशन की, दूसरी पार्टीशन किसकी निकली? एसेट्स की। और एसेट्स की अमाउंट कहां पे लिखेंगे? उसके अलग कॉलम में। तो सर ये तो फॉर्मेट तो बड़ा इजी है। अब जो भी एसेट्स होंगी वो इस तरफ आ जाएंगी। एसेट्स में अलग अलग आती हैं, जैसे इधर देखो, एसेट्स में क्या क्या आता है? फर्नीचर, मशीन, कैश, स्टॉक, दीज ऑल आर एसेट। लाइबिलिटी में क्या आता है? लाइबिलिटी में सबसे पहले आता है कैपिटल, फिर जो अदर लाइबिलिटीज हैं, जैसे कि लोन टेकन, जैसे कि क्रेडिटर्स। ठीक है जी, और हमेशा हमेशा जो इन दो, इनका सबका ना लास्ट में टोटल करना होता है, बिल्कुल आमने सामने, बराबर बराबर। तो इनका टोटल हमेशा आपस में सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन को दोनों जगह लिखा, एसेट में भी लाइबिलिटी में भी। तो इसका मतलब है हमारा टोटल सेम आना चाहिए। अगर टोटल सेम नहीं है तो सर, तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। अब एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, फिर हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अब देखो ध्यान से। मिस्टर वंश स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश 1000 एंड स्टॉक 600। पता है इसका क्या मतलब बना? पहले सेंटेंस का बनाना इंग्लिश टू हिंदी। मिस्टर वंश ने बिजनेस स्टार्ट किया, 1000 रुपया उसने दुकान में कैश लगाया और 600 का स्टॉक लगाया। सर इसका क्या मतलब है? उसके घर पे कुछ सामान पड़ा होगा 600 का, उन्हें बोला चल यार दुकान ही खोल लेते हैं।
आपको याद है 5 दिन पहले मैंने एग्जांपल दी थी, याद आया कुछ? नहीं आया याद? हाँ नहीं, आधे जनों को याद आ गया। मैंने कहा था मेरे पास सोने की अंगूठियां या गहने हैं या चेन है या कुछ है, मैंने सोचा चले काम करते हैं, और कोई काम चल नहीं रहा, मैं सुनारा बन जाता हूँ, ज्वेलरी की शॉप खोल लेता हूँ। तो जो मेरे घर पे या मैंने पहनी हुई थी, मैंने उसको भी दुकान में इंट्रोड्यूस कर दिया एज अ स्टॉक। मेरे को चल यार बेचेंगे, बेच के और पैसा आएगा, फिर और आ जाएगा माल। तो ये भी इसने ऐसे किया मिस्टर वंश ने। उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। एक तो उसके पास 1000 का कैश था, 600 का स्टॉक था। जिस दिन हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब पहले मैं आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट दिखा रहा हूं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता दिया था, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसे होता है। सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे अभी बिजनेस स्टार्ट किया था ना मिस्टर वंश ने, तो उसको ट्रांजैक्शन ही बोलते हैं। इधर देखो सामने स्क्रीन पे, सबसे पहले कि आपको कॉलम बनाना है ट्रांजैक्शन का। ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाना है ताकि यहां पे लिख सके मिस्टर वंश हैज स्टार्टेड द बिजनेस, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। फिर ट्रांजैक्शन के बाद आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला बताना क्या था? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। किसी किसी स्कूल वाले कैपिटल प्लस लाइबिलिटी पहले लिखवा लेते हैं, एसेट बाद में, जैसे मर्जी चलेगा। अब इधर देखो मैंने क्या लिखा है, इधर एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। देखना आपको फॉर्मेट समझ में आ गया। ट्रांजैक्शंस, फिर उसके बाद एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब आपको कैसे पता लगेगा बिजनेस में कौन कौन सी एसेट है? हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बड़ा इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, सच बता रहा हूं। सिर्फ एक दिन और आपने वेट करनी है, 4-5 क्वेश्चन की वेट करनी है। आप कहोगे कि सर ये भी इतना चैप्टर था? पहले पहले दिन ऐसे लग रहा था कि बहुत ही भयंकर है। कुछ नहीं है। एसेट्स इधर लिख ली। एसेट्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? इधर देखो, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है। कैपिटल के अंदर कुछ भी नहीं होता दीक्षित, इधर कैपिटल के अंदर कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए कैपिटल के नीचे कोई भी आइटम नहीं लिखी। लाइबिलिटी में मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या है, लोन है या क्रेडिटर्स है। तो ये रहता है फॉर्मेट। एक बार फिर से आपको स्क्रीन पे बना के दिखा देता हूं कैसे बनाएंगे। ऐसे पहले ट्रांजैक्शन, फिर इधर लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू, आपको पता है मैं थोड़ी सी जगह क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि एसेट कितनी तरह की है वो तो क्वेश्चन में देख के पता चलेगा। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है जी। और यहां पे हमने ऐसे लाइन लगानी है, इधर लिख देंगे ट्रांजैक्शंस, यहां से नीचे से लाइन छोड़नी है, तो यहाँ पे स्टॉक हो गया, कैश हो गया, ऐसा कुछ। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, आपको लगेगा कि जितना सर बातें कर रहे हैं ना, कम से कम उससे तो इजी ही है। अब पहली क्या थी? बिजनेस स्टार्ट किया 1000 पे कैश से और 600 रुपया स्टॉक से। तो मैंने स्टार्टिंग वाले दिन, जिस दिन दुकान खोल रहा हूं, टोटल कितने की वैल्यू से मैंने दुकान खोली? 1600 से। 1600 में से 1000 रुपया नकदी लगाया, गांधी जी के नोट, 600 की गुड्स। तो बिजनेस में कैपिटल कितनी हुई? 1600। एसेट कितने की आई? 1600 की। 1000 का कैश, क्योंकि कल बताया था अगर 1000 का कैश है ना, वो कैपिटल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वही वैल्यू एसेट को भी रिप्रेजेंट करती है, लाइबिलिटी को भी। अब सबसे पहला देखो इसका आंसर, देखो मैंने कहां पे लिखा है, इधर देखो आंसर शुरू कर दिया। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड स्टॉक, दिख रही है आपको ये ट्रांजैक्शन? कैपिटल के नीचे मैंने लिखा 1600, पता लग गया? क्योंकि बिजनेस मैंने कितने से शुरू किया? 1600 से। तो कैपिटल के नीचे, सर आपने फॉर्मेट तो कुछ और बनाया था, पहले आपने क्या लिखा था? एसेट अपनी मर्जी है ना भाई, जिसको पता है यार मैं इक्वल टू के इस तरफ एसेट्स लिखूं चाहे इस तरफ, बात तो सेम ही है। इतना सा मैथ तो समझ में आता है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने कैपिटल प्लस लाइबिलिटी पहले लिख दिया, एसेट बाद में, फिर क्या हो गया? लेकिन जो हम अब कॉपी पे क्वेश्चन करेंगे ना, वो एसेट्स को पहले किया करेंगे, कैपिटल लाइबिलिटी को बाद में। तो अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से? 1600 से। देखो कैपिटल के नीचे 1600, समझ में आ गया? अब बात करेंगे इज इक्वल टू एसेट। एसेट में मेरे पास क्या क्या आया है? 1000 का कैश, 600 का स्टॉक। तो इधर मैंने पहला कैश का पहला कॉलम इधर बना लिया, वैल्यू कॉलम इधर से स्टॉक का। तो कैश के नीचे 1000 लिख दिया, स्टॉक के नीचे 600 लिख दिया। अब दोनों इक्वल टू को कंपैरिजन करो, दोनों के साइड पे 1600 हो रहा है। यहां से ये पूरा 1600 कैपिटल में आ गया, यहां पे एसेट है, तो एसेट में जो जो है उसके नीचे ही लिखूंगा ना। मुझे बताओ 600 को, अब एक सर्कल कर रहा हूं, मुझे बताना ट्रू है या फॉल्स है। 600 रुपए का क्या था इस क्वेश्चन में?
क्या मैं 600 को यहां लिख सकता हूं? देखना ये इधर, देख नहीं रहे आप, देखा नहीं आपने। क्या मैं 600 को कैश के नीचे लिख सकता हूं? नहीं। क्या मैं कैश को जो 1000 रुपए है वो इधर लिख सकता हूं? यानी कि सर जो जिसकी आइटम है, अब फॉर एग्जांपल अब दीक्षित का नाम है, अब मैं इसको सनत बुला सकता हूं? नहीं बुला सकते। क्या उसको दीक्षित बुलाऊंगा? नहीं बुलाऊंगा। क्यों नहीं बुलाओगे? सर जब हमारे अपने नेम्स हैं, हमें हमारे नेम से बुलाओगे ना, सो सिंपल। तो कैश को कैश के कॉलम में लिखो, स्टॉक को स्टॉक के कॉलम में। जैसे ही ये हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हमें सेकंड ट्रांजैक्शन देखनी पड़ेगी। आ जाओ, सेकंड ट्रांजैक्शन देखो क्या है। फर्नीचर परचेज्ड ₹800 बाय द बिजनेस। बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा। बताओ क्या आया दुकान में, क्या गया? बिल्कुल ठीक है। तो फिर अगर मुझे अब कैश में, मेरे पास याद है 1000 रुपया था कैश का, तो इधर देखो कैश में से मैंने 800 रुपया माइनस कर दिया। इधर देखो सबसे पहले यहां पे मैंने कैश में से 800 माइनस कर दिया, ठीक है। ऑब्वियस है, 1000 रुपया जेब में था, 800 चला गया तो कितना रह जाएगा? 200। और यहां पे एसेट्स वाली साइड पे देखो मैंने तीसरी एक और एसेट बना ली, फर्नीचर। क्या सर फर्नीचर को कैश और स्टॉक में लिखेंगे? यार मैं दीक्षित को दीक्षित के नाम से बुलाता हूं ना, नोनू को नोनू के नाम से, गुड्डी को गुड्डी के नाम से। अब नोनू को गुड्डी बोल दूं, जचेगी नहीं ना बात। कॉमर्स को, अब मैं, आप मेरे पास क्या पढ़ने आए हो? हाँ वही इको। सर वही इको का मतलब है अकाउंट्स, अकाउंट्स है, इको इको है। अरे वही बिजनेस। सर क्या बातें कर रहे हो? जब तुम्हारे दिलों से ये आवाज निकलती है, सर क्या बातें कर रहे हो, मन ही मन में कह रहे हो सर पागल हो गया, तो फिर जब मेरे को फर्नीचर लिखना है, क्या वो मैं कैश के कॉलम में लिखूं, स्टॉक के कॉलम में लिखूं? तो फर्नीचर इज अ सेपरेट आइटम बेस, तो उसका अलग से एसेट के अंदर अलग आइटम बननी है। सर हमारे मन में एक प्रश्न आया, मैंने पूछा बताओ क्या। जैसे एसेट्स के अंदर इस क्वेश्चन में 3 तरह की एसेट है। एसेट टोटल कितनी एसेट आ सकती है, हमें पहले ही डरा दो। कभी 5 भी आ सकती हैं, कभी 6 भी, कभी 4 भी, कभी 3 भी। क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है जी। तो अब इधर देखो मैंने फर्नीचर में 800 प्लस की है, आपको दिख रहा है फर्नीचर में 800 प्लस की है, क्योंकि फर्नीचर में आ गया, कैश चला गया। तो देखा जाए एक तरफ से आया एक तरफ से गया। अब देखो जब मेरे को 2 ट्रांजैक्शन कर ली ना, 2 ट्रांजैक्शंस कर ली मैंने, तब मुझे पर फर्नीचर परचेज के नीचे यहां पे लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन करने के बाद कितना बैलेंस बच गया उसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। क्या मेरे फर्नीचर खरीदने से कैपिटल के ऊपर कोई असर पड़ा था? ना यार, फर्नीचर खरीदने पे कोई भी कैपिटल के ऊपर असर नहीं पड़ा। तुमने ही तो बताया था सर कैश चला गया फर्नीचर आ गया, कैपिटल पे क्या असर पड़ा? तो कैपिटल अलग चीज है, कैश अलग चीज है। क्या फर्नीचर खरीदने से, अब मैंने तुझे बुलाया दीक्षित, क्या इससे मुस्कान को या चाहत महक को कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। मैं मतलब कहने का मतलब मैं जिससे बात कर रहा हूं, जिस ट्रांजैक्शन में हूं, तो सिर्फ उसी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा ना, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो इधर देखो न्यू इक्वेशन में मैंने फर्नीचर परचेज किया। आप सेकंड इक्वेशन देखो जहां पे अभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, फर्नीचर परचेज करने से मेरी कैपिटल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो कैपिटल पहले भी 1600 थी, अब भी 1600 है। कैश पहले 1000 था, 800 मैंने माइनस कर दिया, कैश कितना बच गया बोलोगे? 200। स्टॉक के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, स्टॉक पूरा का पूरा 600। फर्नीचर 0 का था, 800 का खरीद लिया, 800। हर इक्वेशन के बाद, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको चेक करना है कि मेरा दोनों साइड इक्वल टू बराबर है कि नहीं। अब चेक करना, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी तो वही चल रहा है 1600, यहां से चेक करके देखना 1600 बन रहा है, 200 और 600, 800, 800, 800, 1600। जब जब आपका इक्वल टू के दोनों साइड बराबर होगा, आप समझ लेना आपकी जो इक्वेशन आपने की है ना वो ठीक है। अब तीसरा, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ। अब तीसरा अपने आप बताना क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका। थर्ड ट्रांजैक्शन देखना क्या लिखा हुआ है, मैंने 500 रुपए का सामान बेचा। सोच के देखो क्या गया क्या आया। तो देखा जाए कैश दुकान में आया, माल चला गया, गुड्स चली गई, क्या कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इधर देखो फिर अब कैपिटल फिर से देखो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तीसरी ट्रांजैक्शन ये है, आपको दिख रही है थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड सोल्ड एट ₹500। देखो मैंने कैपिटल में कुछ भी नहीं लिखा, तो कैपिटल का आंसर तो वही का वही आ गया 1600। अब इधर देखो पहली आइटम कैश थी ना, याद है 200 बचा हुआ था,
500 का मैंने सामान बेच दिया, कैश कितना हो गया 200 और 500 700। किस किस को 700 क्लियर है? अगर आपको 700 क्लियर है तो समझ लो आपको क्वेश्चन समझ में आने स्टार्ट हो चुके हैं। प्रेजेंटेशन अभी करके देख लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो गया है। अच्छा, स्टॉक मेरे पास कितने का था, कितने का बेच दिया, कितने का बच गया? अगर मेरा मन करे नहीं यार मेरा मन नहीं है, बस 600 का बचा हुआ है, तो 600 का बचा हुआ है, नहीं 500 का हमने सेल कर दिया। तो जो बोल रहा है अब कि 100 समझ में आ गया, तो आप ऐसे समझ लो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना स्टार्ट हो चुका है। अब रह गया प्रैक्टिस करना और एक बार प्रेजेंटेशन करना। अच्छा, फर्नीचर का स्टॉक बेचने पे कोई इंपैक्ट पड़ा था? तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बनी? कैश है 700 का, स्टॉक रह गया 100 का, 800 का, तीनों का टोटल करो 1600 इक्वल टू के इस तरफ भी क्या था? क्वेश्चन खत्म। तो इसको अब हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। क्या लिखेंगे? थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन समझ में आ गई आप लोगों को क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन अभी फैक्ट्री में बनाएंगे ताजा ताजा। अब आपको ना मैं एक सीएम स्कूल का करके दिखाता हूं क्वेश्चन, आप कहोगे यार मजा ही आ गया। सीएम स्कूल वाले क्या करते हैं, अब हम ना जो इक्वेशन आप लोगों को मैं बनवाऊंगा ना, एक काम करता हूं एक नया क्वेश्चन और बनाता हूं मैं, आप लोग मुझे करवाना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अभी अभी फैक्ट्री में बना लेते हैं हम। स्टार्टेड बिजनेस, छोटा सा बनाएंगे, कुछ समझाना है उसके लिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बताओ कितने से बिजनेस शुरू करें? लो जी 5 लाख से बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है जी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ये। सेकंड ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड ₹3 लाख, 5 लाख में से 3 लाख की गुड्स खरीद ली, ठीक है जी। फिर मैंने 1 लाख की मशीन खरीद ली, मशीन परचेज्ड 1 लाख की। एक मुश्किल ट्रांजैक्शन डाल दूं या अभी थोड़ा सा पैम्पर करूं आप लोगों को? गुड्स, चलो थोड़ी सी और मुश्किल बना देता हूं मैं। 1/3 गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज। क्या समझ में आई थर्ड वाली? अब मैं आपको ना एक सोल्यूशन सिखा रहा हूं, सिर्फ ये एक ही बार करने वाला हूं। इस सोल्यूशन की फोटो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, नहीं तो एक काम करो यार, आप लोग 2 पेजेस छोड़ के ना ये क्वेश्चन लिखो सीधा। कल एक बार अपने स्कूल टीचर को बता देना कि ऐसी प्रेजेंटेशन अलाउड है या नहीं है, फिर हम इस प्रेजेंटेशन का कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। बड़ी अच्छी है ये प्रेजेंटेशन, लिखो जल्दी से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, पहले बोल देता ना 1 मिनट बचे जाता हमारा। आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना, एग्जाम्पल नंबर 1। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, गुड्स परचेज ₹3 लाख। ये आप नोट्स वाली कॉपी पे करने लग गए होगे, चलो फिलहाल के लिए कर लो। अभी तक हमारी प्रैक्टिकल वाली कॉपी शुरू नहीं हुई है ना, इसलिए +2 की तो स्टार्ट हो चुकी है। आगे मशीन परचेज ₹1 लाख, ₹1/3 गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ब्रैकेट में लिखेंगे विद सिंपल प्रेजेंटेशन। सर सिंपल प्रेजेंटेशन मतलब अभी दिखाता हूं, आपके स्कूल वालों को सिंपल चीजें देखना पसंद नहीं आएंगे, मेरे को पता है ना राजपुरा के स्कूलों का, कहेंगे नहीं जी नहीं जो बुक में है वैसे करके आओ। तो एक बार सिंपल करवाता हूँ, ठीक है जी। सीएम स्कूल इस मामले में बड़ा सियाना निकला था, खाली सीएम स्कूल ही निकला पिछले 5 सालों में। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या लिखेंगे सबसे पहले? अकाउंटिंग इक्वेशन।
ऐसे बनेगा जी फॉर्मेट। सबसे पहले इधर लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, फिर इधर लगा दो लाइन। पहले हम लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या है इधर देखो, आप लोगों को पढ़ना सिखाता हूँ एसेट्स कैसे पता चलती हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किससे किया हमने? कैश से, पहली कैश। फिर हमने गुड्स खरीदी हैं तो दूसरा हो गया स्टॉक। तीसरे में मशीन खरीदी, तीसरी होगी मशीन। हाँ तो तीन हमारे पास बन जाएंगी, पहले से ही हमें पता चल गया। सर हम बहुत इंटेलिजेंट है, आप सिर्फ हमें वैसे ही नालायक समझते हो। हाँ भाई मैं नालायक समझता हूँ। तो कैश प्लस स्टॉक प्लस मशीन। फिर आप लोगों को समझदारी वाला काम क्या करना है, जब क्वेश्चन बड़ा होता है ना, आप लोगों को ना जान के एक थोड़ी सी जगह और छोड़ दिया करो। कभी कभी ना ट्रांजैक्शंस के बीच में पता चलता है। यहाँ पे तो क्वेश्चन हमने अभी अभी फैक्ट्री में बनाया ना, इतना इजी बनाया है। बुक में थोड़ी इतना इजी क्वेश्चन हो गया टेस्ट में। तो कभी कभी हमें नीचे जाके पता चलता है ओहो ये तो हम भूल ही गए थे। तो इसलिए वो ओहो भूल मत जाना, एक थोड़ी सी लाइन पहले ही छोड़ देना। काम आ गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये आपकी बन गई अकाउंटिंग इक्वेशन। आई थिंक फॉर्मेट इज क्लियर विद ऑल ऑफ यू। फॉर्मेट तो ओके है। अब लिखना है मेरे को पहली ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इधर लिखेंगे नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। देखना कितने से ये वाला बिजनेस शुरू किया था, 5 लाख से, है ना। तो 5 लाख इधर देखो कैश के सामने आ गया और बिजनेस स्टार्ट किया, तो दिस इज योर कैपिटल। सेकंड ट्रांजैक्शन देखना क्या की थी हमने। सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ के देखो अपने क्वेश्चन में से। इधर देखो गुड्स परचेज्ड। तो जब गुड्स परचेज दिया हुआ है, क्या आएगा क्या जाएगा? बस ठीक है, मैं एवं ही समझ रहा था, मेरे पास नालायक बैठे हैं बड़े सारे। मैं सोच रहा था 3 दिन का आप लोगों को टाइम दूंगा, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है आप दूसरे दिन आंसर देना शुरू कर गए। जितने आंसर दोगे ना खुद ही कॉन्फिडेंट फील करोगे, फिर मुश्किल पॉइंट समझने के लिए भी आप एक्सेप्टेड रहते हो कि चलो ठीक है। ये देखो मैंने लिख दिया, जैसे आप माइनस का साइन डाल दो, लेकिन जब आप कॉमर्स में आते हो तो माइनस को हम ब्रैकेट में डालना शुरू कर देते हैं। तो 3 लाख इधर लिख दो और यहां से 3 लाख इधर स्टॉक के नीचे लिख दो। ठीक है जी, स्टॉक में पैसे लिख दिए, कैश में से पैसा निकाल दिया। तीसरी ट्रांजैक्शन, क्या मेरा इन ट्रांजैक्शन से कैपिटल और लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा था? नहीं पड़ा था। तो बेचारे वो ऐसे ही बैठे हैं उस तरफ, बॉर्डर के उस तरफ ना, ये दोनों ये देखो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरे नंबर पे हमने क्या किया था? तो लिखो यहां पे पहले मशीन परचेज्ड, मशीन परचेज। क्या मशीन खरीदने से पैसा जाता है? सर एक बार मार्केट में जाओ, मशीन खरीद के आओ, आपको अपने आप पता चल जाएगा। सोच के देखो यार, ये सब चीजें जो आपको एक अकाउंट्स वाला टीचर सिखा रहा होता है, सही मायने में आप कितने सालों से डील कर रहे हो। जब आप गुड्स या सामान लेने जाते हो, घर पे क्या करते हो? दाल चीनी या कुछ भी लेके आते हो, पैसा दे के आते हो ना, ये वही चीज तो चल रही है। तो मशीन खरीदने से पैसा आया कि गया? कितना? तो 1 लाख कैश के नीचे माइनस कर दो, क्या उसका स्टॉक के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ा? मशीन के ऊपर, तो मशीन में ऐड कर दो 1 लाख। सर बॉर्डर के उस तरफ जो 2 लोग बैठे हैं वो बैठे रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक जी, यहां तक ओके है। फोर्थ वाला सर आप करा दो, हमसे नहीं हो रहा। मुझे पता था भाई तुमसे नहीं होता। बता क्या की है? सर पहले तो गुड्स परचेज में 3 लाख रुपए के, तो 1/3 हो गया 1 लाख रुपए। ये ठीक बोल रहे हैं मेरा भाई कि अगर 1/3 गुड्स हैं तो टोटल मेरे पास गुड्स देखना कितने की थी? 3 लाख का 1/3 1 लाख। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, तो बड़ा इजी है, चल आगे। हाँ तो सोल्ड प्रॉफिट 20,000 रुपए, तो हमने एक पीस का बेच दिया।
ठीक बोल रहे ये भी। 3 लाख की गुड्स थी, 3 लाख का 1/3 कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख वाली गुड्स मैंने प्रॉफिट पे बेची 20,000, तो यानी कि मैंने 1 लाख वाला माल कितने में बेचा? 1,20,000 में। मेरे हाथ में पैसा कितना आएगा? 20,000। हाँ 1,20,000 हाँ, 20,000 पैसा। कैश की बात करो सबसे पहले, इधर देखो। हाँ, गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट। सनत कितने वाला सामान कितने में बेचा है? तो कस्टमर मुझे कितने पैसे दे के जाएगा? 1,20,000, ना कि 20,000, है ना? नहीं नहीं, आप समझो ना मैं क्या पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि कस्टमर कितने पैसे दे के जाएगा? 120। इधर देखो, कैश में 120 प्लस कर दो। कर दिया कैश में 120 प्लस। मेरी दुकान से स्टॉक कितने का गया? 1 लाख का। इधर देखो, मेन आपको ये देखना है, सामान तो मैंने 1 लाख वाला बेचा ना, तो इसलिए सामान में से 1 लाख माइनस कर देना। जो कस्टमर पैसे दे के गया है उसको कैश में प्लस कर देना। जो 20,000 का प्रॉफिट है, जो 20,000 का प्रॉफिट है कल वाला, अगर आप लास्ट पॉइंट देखोगे ना, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस हुआ करेंगे ना, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम कैपिटल को छेड़ा करेंगे। कैपिटल मतलब हमारा पैसा। प्रॉफिट आएगा तो हमारा पैसा बढ़ जाएगा, लॉस आएगा तो हमारा पैसा कम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कितने का प्रॉफिट हुआ है? 20 का या 1,20 का? 20 का। अगर आपको ये 20,000 का प्रॉफिट समझ में आ गया है तो आप समझ लो आपको क्वेश्चन अब समझ में आने शुरू हो गए, प्रेजेंटेशन भी सामने आ गई। ये भी बोलो। नहीं भाई नहीं, मैंने कितने वाला माल बेचा है? मैं पहले कैश 1 लाख की तो पड़ा था ना हमारे पास। अरे भाई मैंने बैलेंस तो निकाला ही नहीं, मैंने अभी प्लस माइनस ही नहीं किया, मैंने तो ट्रांजैक्शन लिखी है। देखना यार, एक बच्चा डाउट ये पूछ रहा है, सुनो, बच्चा डाउट ये पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको 1 लाख की जगह, इधर कह रहे हो आप? इधर नहीं, इधर 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 1,20 की जगह 2 लाख लिखना चाहिए ना। इधर ये कैश चला आ रहा है, कैश 2 लाख कहां से आ गया? सर 1 लाख पहले पड़ा था, आपने बोला कि 20,000 कैपिटल में रहेगा, तो 20,000 कैपिटल में चला। अरे भाई तू समझ नहीं रहा, तू चीजों को ना अब कोरिलेट नहीं कर पा रहा। तू दोनों चीजों को अलग अलग सोच। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है? 20,000। तो सिर्फ प्रॉफिट वाली वैल्यू 20,000 है। समझ के देख, कस्टमर तेरे को कैश कितने का दे के गया है? गांधी जी के नोट। तो इसलिए कैश में तो एक 20 ऐड करूंगा ना। जो उसका प्रॉफिट है 20,000, उसको अलग से कैपिटल में नोट करूंगा। तू अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखेगा ना, बुक के हिसाब से, फिर चीजें समझ नहीं आएंगी। इंडिविजुअल आइटम सोचो। मेरे पास कस्टमर आया, मैंने उसको 1 लाख वाला माल बेचा, स्टॉक में से 1 लाख कम हो गया। 1 लाख वाला माल मैंने कितने में बेचा? महक बोला करो, आप बोलते नहीं हो। 1 वाला माल कितने में बेचा? 1,20 में। कस्टमर अब मेरे को 1 लाख जेब में अगर हाथ में पकड़ा के जा रहा है, फिर काहे का प्रॉफिट? कस्टमर मेरे को दुकान में 120 पकड़ा के जा रहा है ना, तो मैं कैश को, जब मेरे पास इधर कैश पड़ा है तो उसमें मैं पूरा कैश मिला दूंगा, तो 120 मिलाऊंगा ना। भाई हर ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट होते हैं। इसका जो दूसरा इंपैक्ट पड़ रहा है वो प्रॉफिट का पड़ रहा है ना, तो सिर्फ प्रॉफिट वाली वैल्यू कैपिटल में ऐड कर देंगे। ये है। अब सारी ट्रांजैक्शन खत्म हो गई, ठीक है। अब इसके नीचे ऐसे लाइन लगाते होते हैं हम, इसको बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। ये मेरा फाइनल इक्वेशन है, इसको फाइनल इक्वेशन को बोलते हैं फाइनल बैलेंस। आप यहाँ पे कंफ्यूज क्या हो रहे हो कि कैश में 1 लाख क्यों प्लस नहीं कर रहे? भाई नहीं, 1 लाख मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, 1,20 मेरे को कस्टमर दे गया। आज मेरी दुकान में पता है कितना पैसा पड़ा होगा? 220। पहले इधर देखो, 5 लाख में से 3 लाख का मैंने गुड्स खरीदा, कितना बच गया? 2 लाख। फिर 1 लाख की मशीन खरीदी, कितना बच गया? 1 लाख। 1 लाख वो है जो मेरे दुकान के गल्ले में ड्रॉर में पड़ा है, 1,20 कस्टमर दे के चला गया। 1 लाख ऑलरेडी मेरी दुकान में पड़ा था, 120 कस्टमर दे के चला गया, तो मेरे पास आज कैश का बैलेंस 220 है। तभी तो 20,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट का सिंपल मतलब ये थोड़ी है कि उसने बोल दिया मैंने मान लिया। अरे भाई प्रॉफिट के बदले में वो रोकड़ा देना पड़ेगा, तो ये रोकड़ा है, कैश। तो 2 लाख नहीं, 2,20,000 मैंने माल, हाँ मैंने माल कितने का भरा था? 3 लाख का। कितने का बेच दिया? कितने का रह गया? 2 लाख। हाँ, तो इसमें ऐड कर दो 2 लाख, क्योंकि ये मैं फाइनल बैलेंस लिख रहा हूं, फाइनल इक्वेशन कि सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद कितना बच गया। अच्छा जी, मशीन कितने की खरीदी थी? 1 लाख की।
अभी ना बेची है ना और खरीदी है, तो मशीन का बैलेंस कितना रह गया? 1 लाख। कैपिटल कितने से शुरू किया था हमने? 20,000 का प्रॉफिट कमाया था, 5,20,000। अब देखो दोनों साइड बराबर हो रहा है, तो इसको इधर लिख के इसको इधर लिख के, ठीक है जी। अब इसका एक बार टोटल करके देख लेते हैं। टोटल 5,20,000 टोटल, और इधर इक्वल टू के भी इस तरफ 5,20,000 है टोटल। जब आपका ये टोटल बराबर है तो आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंटेशन। सर मजा तो बड़ा आया, लेकिन आपके स्कूल वाले कहते हैं ये करनी ही नहीं। इसकी प्रेजेंटेशन एक क्या और होती है वो भी करवाऊंगा, पहले हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। बनाओ जी इसके नीचे बैलेंस शीट। अदिति कुछ डाउट है? आ गया समझ? बैलेंस शीट में सबसे पहली वाला साइड किसका होता है, लाइबिलिटी का या एसेट्स का? लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। ठीक है जी। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पहले पहले क्या बनाया था, इधर देखो एसेट्स के कॉलम बनाए। कौन कौन सी एसेट्स थी? कैश, स्टॉक, मशीन। एसेट्स है ना, तो एसेट्स वाली साइड पे लिख दो। जैसे जैसे हैं वैसे वैसे लिख दो। कैश, स्टॉक, मशीन। कैश कितने का बचा हुआ था? स्टॉक, मशीन 1 लाख की। और लाइबिलिटी वाली साइड पे मेरे पास सिर्फ कैपिटल थी, तो यहां पे लिख देंगे कैपिटल। और अब दोनों साइड टोटलिंग कर देंगे। टोटलिंग हमेशा बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल आमने सामने। इधर भी 520, इधर भी 520। किसका था फोन? अच्छा, ये लो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपका टाइम बचा रहा हूं। सामने देखेंगे, अब हम सामने देखेंगे। अब ये वो वाली प्रेजेंटेशन आपको करवाने वाला हूं जो बुक में है और जो आपके स्कूल वाले लगवाते हैं। जो भी हमने किया ना वो भी लॉजिकल था। अब इसमें पता है क्या करना है, इस वाली प्रेजेंटेशन में जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आएंगी ना, उनका फाइनल बैलेंस साथ साथ निकालते चले जाने। मुश्किल नहीं है, सिर्फ लंबा प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कल आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हम बुक में से क्वेश्चन नहीं करते, मैं आपको अपनी बुक से प्रोवाइड करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ये, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। पढ़ना। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? गंगूराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। तो इसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ेगा? एक कैश में, एक कैपिटल में। ये देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, आपको अपने आप सामने से देख के समझ में आई है। एक मैंने कैश में लिख दिया और उसके सामने कैपिटल में लिख दिया। बोलो जी फर्स्ट, सबको ओके है? चलें आगे। सेकंड पढ़ो अब। कैश गया, क्या आई? महक बोला करो बेटा, थोड़ा सा साथ साथ सोचा करो। क्या आया क्या गया? कैश गया, स्टॉक आया। इधर देखो परचेज गुड्स ऑन कैश, यहां से कैश में से मैंने माइनस कर दिया 28,000 और स्टॉक में प्लस कर दिया।
पिछले क्वेश्चन में ना हमने 5-6 ट्रांजैक्शन साथ में कर दी थी। जो बुक वाली प्रेजेंटेशन होती है, कह रहे हैं जैसे ही पहली ट्रांजैक्शन को छोड़ के जैसे ही सेकंड ट्रांजैक्शन हो जाए ना, उसके बाद आप पहले ही बैलेंस निकालते चले जाना। बैलेंस को चैप्टर वाले कहते हैं न्यू इक्वेशन। क्या कहते हैं? न्यू इक्वेशन का सिंपल मतलब बैलेंस। 70,000 का कैश था, 28,000 पे हमने क्या किया, खर्चा कर दिया, बाकी कितना बच गया 42। स्टॉक पहले 0 था 28। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया तो कैपिटल को एज इट इज लिख दिया। अब दोनों को प्लस करके देखो, इन दोनों को, क्या वो इसके बराबर है? 42 प्लस 28 70 होता है, तो बराबर है। जब जब इक्वेशन में आपका टोटल बराबर होगा, आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा आपका क्वेश्चन ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। आपको पता है रवि कौन है? कोई इंसान ही होगा। अब सुनो नया पॉइंट जो मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं। जब किसी ट्रांजैक्शन में पर्सन का नेम गिवन होगा ना, तो उसको बोलते हैं वो ट्रांजैक्शन हमने क्रेडिट पे लिया है, उधार पे। तो जब उधार पे लिया है तो पैसा तो दिया नहीं होगा, ठीक है, वो क्रेडिटर हो जाएगा। तो यहाँ पे परचेज गुड्स यानी कि गुड्स में ऐड कर दूं कितना, इधर देखो, ये न्यू इक्वेशन तक आप लोगों ने सीख लिया था। अब आई थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज, गलती से मैंने नंबर 4 डाल दिया होगा, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, जबकि ऊपर क्या था, कैश। कैश में से अब मैंने ये ट्रांजैक्शन को माइनस नहीं किया। ध्यान से देख लेना, मैंने कैश में से माइनस नहीं किया। पता है कब नहीं माइनस करना? जब पर्सन का नेम गिवन होगा। अदिति एक बार बोलना, कब माइनस नहीं करना? जब पर्सन का नेम गिवन होगा, दैट मींस दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो वो क्रेडिटर से की होगी। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम उधार पे माल लेके आते हैं। इसलिए अब कैश में लिखा 0। क्या इसका लॉजिक क्लियर है? पक्की बात है। ये एग्जाम में या टेस्ट में ये क्वेश्चन आता है, जान के टीचर जान के पर्सन का नेम दे देती है, बच्चे गलती पता क्या करके आते हैं, वो कैश में से माइनस कर देते हैं। अच्छा, कैश वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। क्या स्टॉक में ऐड करूंगा? स्टॉक में तो करूंगा, माल तो लेके आया हूं, बस कैश में नहीं लेके आया, उधार पे लेके आया। क्या दुकान में माल आ गया होगा? आ गया होगा। 28,000 का पहले सामान था, 7500 का अब आ गया 35,500। दूसरी तरफ चलो, कैपिटल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस नहीं है। अब लाइबिलिटी वाली साइड पे अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स। आप क्रेडिटर लिख देना, या जिसको अच्छा लगता है वो क्रेडिटर की जगह रवि लिख देना। अब यार मेरी बात सुनो, मैं इसको लड़का बुलाऊं तब भी ठीक है, मैं इसको दीक्षित बुलाऊं तब भी ठीक है। बात समझ में आती है? तो यानी कि या तो आप पूरी कैटेगरी का नाम लिख दो, चाहे कैटेगरी के अंदर उस पर्सन का नाम लिख दो, बात तो सेम है। सर बात तो सही है, एग्जाम्पल तो बहुत बढ़िया है ना? तो इसीलिए कभी कभी बुक वाले इसको रवि लिख देते हैं, कभी कभी क्रेडिटर। तो मैंने क्रेडिटर में लिख दिया ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने इसको पैसे देने हैं, चाहे महीने बाद दें चाहे साल बाद दें। अगर हमारा रिश्तेदार होगा, रिश्तेदारों को पैसे जल्दी दे दिया करना, बहुत गाली देते हैं पीछे से, ठीक है? रिश्तेदारों से सामान ही उधार पे नहीं खरीदना, याद रखना। उनको पैसा लो यार, तुम चक्को कितनी है, 100 का है, तुम 105 रखो, बस बात खत्म। हमारा नाम नहीं खराब करना। इसलिए उधार करनी है तो दोस्तों से या अन रिलेटिव से, है ना? हाँ कोई ना, तू कल को भी बिजनेस करेगा ना, तब तेरे को पता चल जाएगा। अभी हम +1 वाले हैं ना, इसलिए हमारे इमोशंस आर ग्रेटर देन आर फाइनेंस, है ना? फाइनेंस। जब कल को आओगे ना तब पता चलेगा फाइनेंस इज ग्रेटर देन एवरीथिंग। अच्छा, अब हम फाइनेंस की बातें छोड़ते हैं। हम फाइनेंस की बातें छोड़ कैसे सकते हैं, हम तो हैं ही अकाउंटेंट्स, है ना? अब बताओ, सामान खरीदने के बाद कैश कितना रह गया? कैश खरीदना नहीं, कैश उतना ही रह गया 42,000, क्योंकि उधार पे खरीदा था। बताओ गुड्स कितने की हो गई? हाँ जी गुनगुन बोलो। 28,000 की पहले थी, 7500 की अभी लेके आए, 35.5। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, 35,500। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज। क्रेडिटर में आ गया। अब तुम लोगों ने देखना है कि हमारा क्वेश्चन यहां तक ठीक है कि गलत। तो इनका टोटल करो और इनका टोटल करो, देखो बराबर हो रहा है। सेम है, सेम है, वो तो मैंने किया हुआ तभी तो बोल रहा है नलायक। मैंने तो करके देखा हुआ है। अब कितना आ रहा है ये बता? 77,500। दूसरी तरफ भी बन रहा है? हाँ बन रहा है। अरे मेरा भाई कभी गलत नहीं बोल सकता, ये अकाउंटेंट है। चलो जी, इसके बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखना, क्या आया क्या गया?
15,000 देखना कैश में से माइनस कर दिया। यार मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा ये 15,000? ये स्टॉक है, क्योंकि ये स्टॉक था, है ना, ये सेकंड वाला स्टॉक चल रहा था, तो मेरे को मशीन को, सर फिर से वही एग्जांपल, दीक्षित है तो दीक्षित को दीक्षित के नाम से बुलाओगे ना, लड़कियों के नाम भूल रहा हूं मैं, या तो मुश्किल है, मेरे सामने बार बार नाम उसका आ रहा है। तो मशीन का कॉलम अलग बनेगा, उसको मशीन में ऐड करेंगे। क्या इससे कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है? क्या इससे रवि भाई के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है? यार आपने रवि से सामान लिया था, ठीक है, उधार पे ले लिया, रवि अपने शहर में अपनी दुकान में बैठा है, तुम मशीन खरीद रहे हो, उससे भाई रवि को क्या लेना देना? मैं चाहता हूं आप लोग इस थोड़े वाइड एंगल पे चीजें सोचना शुरू करो, रेदर देन हमने इतनी बात कर ली ना कि सर मशीन में आया, कैश में गया, चलो जी आगे। मैं चाहता हूं तुम थोड़ा सा आउट ऑफ द टेबल भी चीजें सोचा करो। अब जैसे इस एग्जांपल में है, रवि तो अपने साइड पे बैठा होगा, क्या रवि को तुम्हारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ रहा होगा? नहीं पड़ रहा होगा, इसलिए ये एज इट इज है। अब देखो जी इक्वेशन क्या बनी, कैश कितना रह गया, 42,000 का था, 15,000 की मशीन खरीदी, बाकी रह गया 27,000 का। गुड्स वही की वही है 35,500, मशीन में आ गया 15,000। इस साइड का टोटल तो वही चल रहा है 77। और वैसे भी एक चीज देखो, ये 15,000 मैंने यहां से हटा दिया और यहां पे लिख लिया, तो ओवरऑल एसेट्स का टोटल तो बराबर ही रहना है। क्या आपको ये वाली लास्ट लाइन समझ में आई? ओवरऑल एसेट्स तो एक बक्स है, एक बॉक्स है, मतलब मैं हूं यार, मैं हूं, है ना, मैंने यहां से, कैमरे में मैं दिख नहीं रहूंगा, मैंने यहां से, देखो जेब में पैसे हैं, मैंने यहां से पैसे निकाले और इस पॉकेट में रख लिए, राइट वाली से निकाल के लेफ्ट वाली में। क्या चेंज आया? सिर्फ कैटेगरी तो चेंज हुई, पॉकेट 1 से पॉकेट 2 में। मेरे पास ओवरऑल तो मेरे पास ही है पैसा। तो ये सारा कॉलम किस चीज का है? ये वाली जो सारी पहली कैटेगरी है, ये सारी एसेट्स की है। एक एसेट्स कम हो गई, दूसरी बढ़ गई, तो टोटल ऑफ द एसेट इज सेम। क्लियर है? सर आप सारे क्वेश्चन क्या इतना डीप बार बार समझाओगे? नहीं भाई, ये पहले 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद जब हम स्पीड पकड़ेंगे उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, तब थोड़ी ना ये सारी सारी एग्जांपल बताऊंगा। एक बार के लिए टीचर का फर्ज बनता है कि बच्चे का दिमाग खोल दे, ढंग से समझ आ जाए। एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए ना, ठीक है, फिर क्वेश्चन मुश्किल भी होंगे ना, आपको समझ में आ जाएंगे जब आपके बेस स्ट्रॉन्ग होंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। ये देखते हैं आप लोग समझ पाओगे इस ट्रांजैक्शन को। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड समझते हो ना, ओनर जिसकी दुकान है, उसको हमने रेंट दिया है फॉर बिल्डिंग। बताओ कहां कहां पे आएगा? कैश तो कट गया, एक तो कैश कट गया क्योंकि दुकान में से कैश गया, दूसरा 3,000 कैश है। उसको छोड़, एक तो कैश में से कम हो गया, दूसरा कैपिटल में से। तो सनत इसका रीजन, क्योंकि वो एक्सपेंस है। इसका देखो ट्रीटमेंट देखो, रेंट पेड, एक तो आप लोगों ने कैश में से माइनस कर दिया, ये समझ में आता है ना, जेब में से पैसा गया, और ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस और इनकम किसके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं? कैपिटल के ऊपर। तो दूसरी जो इसकी ट्रीटमेंट होगी वो कैपिटल में से कम होगी। क्या सर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके दो इंपैक्ट ना हो, एक इंपैक्ट हो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप खुद सोच के देख लो, आप मार्केट में कुछ लेने जाओ, अपने पे सोच के देखोगे तब आपको समझ में आएगा। मार्केट में कुछ लेने जाओ, क्या इंपैक्ट पड़ेंगे? आपको पहले पैसा देना पड़ेगा, फिर जाके आपको सामान मिलेगा। मम्मी का चांटा, सर कैसे? मम्मी ने चांटा मारा, हमें चांटा मिला, सर बात तो सही है, डबल इंपैक्ट है, एक का गया एक को मिला। तो हर ट्रांजैक्शन के इस दीन दुनिया में कम से कम दो इंपैक्ट तो रहने ही वाले हैं। तो इसका इंपैक्ट समझ में आ गया। रेंट पेड, पैसा गया तो कैश में से कम, ये पैसा गया खर्चा है ना, तो जो भी खर्चे वगैरह होंगे उसका इंपैक्ट किसके ऊपर सोचना है? कैपिटल के ऊपर। अब देखते हैं जी हमारे पास कैश कितना बच गया। कैश बच गया 27,000 का बचा हुआ था, 2,000 और चला गया 25,000 का। आपका आंसर गलत था, आपने कुछ 25 बोला था, ठीक है, तो 25। स्टॉक 35,500 का, मशीन उतने की, कैपिटल कितने की थी? 70,000 की। अभी अभी 2,000 का खर्चा हो गया, कितने की बच गई? 68 की। क्रेडिटर को, रवि को आपने पैसे वापस कर दिए थे? नहीं किए थे, इसलिए उसका बैलेंस भी तो यहाँ पे खड़ेगा। बैलेंस करने का मतलब यह है कि भैया अभी हमने आपको देने हैं। अब सोच के देखो, रवि आए, आप जान के इसको ऐसे कट कर दो, आपके कट करने से रवि आपको पैसे माफ कर देगा? कब माफ होंगे, कब आप कट कर सकते हो? व्हेन यू रीपेड हिज अमाउंट। तो इसलिए
रवि को ये पैसे देने हैं। अब दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे तो वो बन रहा है 75,500 दोनों साइड। तो जब ये दोनों साइड बराबर हो जाए इट मींस आपको किसी से नहीं पूछना, इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक है। तो यानी कि पहला चैप्टर तो बहुत ही बढ़िया निकला, भगवान का प्रसाद। सर वो कैसे? क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिल गया। सभी चैप्टर में ऐसा नहीं है बेटा, ये एक पहले चैप्टर में है, एक आध कोई और चैप्टर है जहां पे क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होगा। और जो सियाना बच्चा है ना वो हमेशा कहता है कि ऐसे क्वेश्चंस आए। रीजन क्या है? अगर लास्ट में ये मैच नहीं हुआ, आपको पहले ही पता लग गया ना कोई गलती है, जबकि आने वाले चैप्टर में कोई गलती होगी तुम्हें पता थोड़ी लगेगा। तुम तो बनोगे सिकंदर, सर हमारा पूरा पेपर हो गया 80 मार्क्स का कराए हैं, हम सारा कराए हैं। अरे भाई करके ठीक आए हो या गलत वो भी तो मैटर करेगा ना। यहां इस वाले चैप्टर में हमें पता चल जाता है हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। आपको फर्क पता लगा इस सेकंड वाली ऑल्टरनेटिव में हमारा क्या डिफरेंट था? यहां पे सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद हर आइटम का अलग अलग बैलेंस निकालना पड़ा। जैसे ट्रांजैक्शन हुई उसका नया बैलेंस, फिर जैसे आपने मशीन खरीदी फिर उसका नया बैलेंस। यानी कि यहां पे आप हर कदम कदम पे आंसर निकाल रहे हो। अगर आप थोड़े से भी सियाने हो ना, अब मेरे को बताओ पहला मेथड ज्यादा इजी है या दूसरा? इजी तो दोनों है, मतलब पहला मेथड टाइम कम टाइम लेगा या दूसरा मेथड? पहला मेथड कम टाइम टेकिंग है। रीजन सिर्फ इतना सा, हाँ उसमें क्या था, सीधा ही चारों ट्रांजैक्शन कर ली आखिरी में टोटल किया। तो आपने अपने स्कूल वाले टीचर से पूछना है क्या वो वाला मेथड भी अलाउड है कि हमें यही वाला मेथड ही करना पड़ेगा ऐसा ही? आपको स्कूल में याद है कैसा कराया है? फर्स्ट वाला या ये जो भी सामने स्क्रीन पे है? अगर अगर फर्स्ट है फिर तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो सेकंड वाला भी आप अपने टीचर से पूछ लेना, ठीक है।